उसकी निर्दयी माँ ने अपने ही बेटे के शराब के गिलास में जहर मिला दिया था। वह चाहती थी कि वह अपनी आंखों के सामने जहर पीकर मर जाए, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वह आदमी फिर से जीवित हो गया। किसी को यह नहीं पता था कि असली राजकुमार पहले ही मर चुका था। अब उसकी जगह एक आधुनिक दुनिया का व्यक्ति था जिसे सिंहासन के लिए एक क्रूर संघर्ष का सामना करना था। जेम्स ने अपने शहर के लोगों को औद्योगिक विकास की ओर ले जाना शुरू कर दिया। उसका पहला कदम था मजबूत दीवारें बनवाना और भोजन व जरूरी सामान का भंडारण करना। उसने अपने क्षेत्र में निकले खनिजों के बदले विलोलीफ टाउन से बड़ी मात्रा में भोजन खरीदा, लेकिन इस कदम से लॉन्गसॉन्ग का काउंट नाराज हो गया। पहले जेम्स महंगे खनिज सस्ते भोजन के बदले देता था और वे लोग उस भोजन को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे, लेकिन अब जेम्स ने यह व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया था। इसी कारण काउंट ने जांच के लिए अपना दूत हरमन भेजा। हरमन सीमा नगर पहुंचा। उसने भोजन से भरे जहाज देखे, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह सीधे राजकुमार की हवेली पहुंच गया। हरमन के आने की खबर मिलते ही जेम्स ने उसके स्वागत के लिए एक भव्य भोज तैयार किया। उसने खास तौर पर विलोलीफ टाउन से आए भोजन का उपयोग किया। शुरुआत में हरमन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने जेम्स के हाथ में चॉपस्टिक देखी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब उसे पता चला कि ये साफ सुथरी, स्वच्छ और आसानी से बनाई जा सकती हैं, तो वह काफी प्रभावित हुआ। फिर उसकी नजर मेज पर रखे शानदार व्यंजनों पर गई। ऐसा भोजन तो लॉन्गसॉन्ग की भी आसानी से उपलब्ध नहीं करा सकता था। जेम्स ने सामान्य अंदाज में बताया कि यह सब विलोलीफ टाउन के साथ व्यापार करके प्राप्त किया गया है। हरमन कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। जेम्स उसे परोक्ष रूप से यह बता रहा था कि लॉन्गसॉन्ग की उनके साथ ईमानदार व्यापार नहीं कर रहा था। विलोलीफ टाउन भी खनिजों के बदले भोजन दे सकता था, बल्कि बेहतर गुणवत्ता और अधिक मात्रा में। इसलिए अब लॉन्गसॉन्ग की के साथ व्यापार जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हरमन ने असली मुद्दा उठाया। जेम्स जानता था कि लॉन्गसॉन्ग की पीछे शक्तिशाली परिवारों का नियंत्रण है और हरमन केवल एक दूत होने के कारण कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता था। उन परिवारों को अपने मुनाफे छोड़ने के लिए मनाना उन्हें मारने से भी कठिन काम था। कुछ देर चुप रहने के बाद हरमन ने कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा।